हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 109th वीडियो। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d4y by dx to the power 4 minus 4 d cube y by dx क्यूब प्लस में 8d2y by dx स्क्वायर माइनस 8dy by dx प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर एंड डिग्री की बात करूंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बट ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि जो RHS है वहां पे हमारे पास Rx इज इक्वल टू 0 है। इट मींस जहां पे Rx की वैल्यू 0 होती है हमारे पास, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि डिग्री आखिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी। तो मैं डिग्री कैसे देखता हूं कि हमारी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर क्या है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा d4y by dx टू द पावर 4 है, इसकी पावर मेरे पास क्या है 1। इट मींस ये फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर मैं कंबाइंडली बात करूं तो मैं कहूंगा कि ये फर्स्ट डिग्री एंड फोर्थ ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन कहां से कैसे होगा। सो d4y by dx टू द पावर 4 यहाँ पे इस तरह से हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए इसे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहां हमें y की जगह पे ऐसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना होगा जो कि इसका एक सॉल्यूशन हो। सो यहां पे हमें y इज इक्वल टू e टू द पावर mx को सब्स्टिट्यूट करना है। बट अगर मैं देखूं कि यहां पे e टू द पावर mx तो केवल y की जगह पे आएगा, हमारे पास तो dy by dx करके इनके काफी सारे डेरिवेटिव भी है। तो हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तब आएगा हमारे पास dy by dx। सो dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर mx का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, m e टू द पावर mx हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि e टू द पावर mx का तो e टू द पावर में mx हो जाएगा एंड इसकी जो पावर है mx में m का एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा एंड x का हमारे पास 1 हो जाएगा, तो m e टू द पावर mx हो जाएगा। अब अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव की बात करता हूं तो मेरे पास m एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा एंड e टू द पावर mx का अगेन क्या हो जाएगा m e टू द पावर mx। इसी तरह से अगर थर्ड डेरिवेटिव की बात करूं तो मेरे पास में m स्क्वायर एज इट इज कांस्टेंट बाहर रहेगा एंड e टू द पावर mx का हो जाएगा m e टू द पावर mx। तो यहां से मेरे पास में dy by dx आ जाएगा m e टू द पावर mx, d2y by dx स्क्वायर आ जाएगा m स्क्वायर e टू द पावर mx एंड d क्यूब y by dx क्यूब आ जाएगा m क्यूब e टू द पावर mx। तो एज इट इज मेरे पास में d4y by dx टू द पावर 4 क्या आ जाएगा, m क्यूब एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा एंड e टू द पावर mx का अगेन m e टू द पावर mx हो जाएगा, जहां से m टू द पावर 4 एंड e टू द पावर mx आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरे को इन सभी वैल्यूज, इन सभी डेरिवेटिव्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा m टू द पावर 4 e टू द पावर mx माइनस 4 m क्यूब e टू द पावर mx प्लस में 8 m स्क्वायर e टू द पावर mx माइनस 8 m e टू द पावर mx प्लस में 4 e टू द पावर mx इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास में e टू द पावर mx तो कॉमन आ जाएगा एंड मेरे पास में m टू द पावर 4 माइनस 4 m क्यूब प्लस 8 m स्क्वायर माइनस 8 m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में अगर अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के मुझे फैक्टर्स करने हैं तो आप एक चीज देखिए कि मैं किसका ए स्क्वायर या बी स्क्वायर के एक परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूं कन्वर्ट करके। तो मैं m टू द पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, m स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर। एज इट इज अगर मैं यहां से 4m स्क्वायर को अलग कर लेता हूं तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, 2m का होल स्क्वायर, जहां से मैं 4m स्क्वायर को एज इट इज इस तरह से प्लस करके लिख दूंगा। बट अगर मैं 4m क्यूब को करना चाहूं तो मेरे पास में इसको 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2m मल्टीप्लीकेशन m स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पहले तो मेरे पास में जो परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में है मेरे को उन्हें एक साइड कर लेना है। तो मेरे पास में क्या क्या आ गए, m टू द पावर 4 प्लस में 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस जो मेरे पास रिमेनिंग टर्म रहा माइनस 4m क्यूब प्लस में 4m स्क्वायर माइनस 8m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिएगा कि मैंने केवल यहाँ से 4m स्क्वायर को ही एक की टर्म को क्यों लिया, दूसरे टर्म को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। अब वो मैं कैसे करूंगा, देखो
यहाँ पे ये वाली चीज आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास में एम स्क्वायर है ये, ठीक है, एम स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर है, एंड ये 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ एम स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 है। इट मीन्स ये मेरे पास में एम स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर है, जहां से एम टू द पावर 4 प्लस में 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटू एम स्क्वायर, यानी कि 4m स्क्वायर आ गया एंड 2 का स्क्वायर 4 हो गया। माइनस में 4m यहां से जब मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास अगेन m स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, एंड प्लस में 4m स्क्वायर मेरे पास एज इट इज ये वाला रह जाएगा यहाँ पे, जब मैंने -4m इन दोनों टर्म्स से कॉमन लिया है तो ओके। तो अब देखिए यहां से मैं जब पूरी इक्वेशन में इसको एक बार टुकड़े करके देखता हूं तो मेरे पास में ये 4m स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2m का होल स्क्वायर है, एंड इसको मैं 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2m एंड m स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास 0 आ गया। इट मीन्स यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये। सो यहां से अब मुझे इसके फर्दर फैक्टर्स करने हैं, तो मैं यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे फैक्टर्स करता हूं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। तो यहां से अब देखिए यहां से ये जो मैंने फॉर्म लिखी है ये मैंने किसकी लिखी है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू अगेन -2, a की वैल्यू मेरे पास 1 है m स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म 2। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा फाइनली 1 प्लस माइनस आयोटा, बट ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे इसको ये स्क्वायर जो है ये डिनोट कर रहा है कि ये क्या है 2 टाइम्स है मेरे पास में स्क्वायर। सो मेरे पास में फाइनली कितने इसके आएंगे फैक्टर्स, 1 प्लस माइनस आयोटा 2 टाइम्स। सो मैंने यहाँ पे हमारे जो 2 टाइम्स फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं m के, उनको मैंने इस तरह से अलग कर करके लिख दिया है। अब हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, जब हमारे पास इमेजिनरी मल्टीपल रूट्स हो, इमेजिनरी रूट्स हो बट मल्टीपल रूट्स हो इमेजिनरी में। सो अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं कि हम किस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, तो मेरे पास में m का मैंने फैक्टर्स लिए a प्लस माइनस आयोटा b, जहां पे जो b है वो आयोटा का कोफिशिएंट है। तो इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा, जब ये केवल एक ही बार है, ये मल्टीपल टाइम्स नहीं है, ये केवल 1 टाइम है, तो e टू द पावर ax जो मेरे पास में रियल पार्ट है प्लस में c1 cos bx, ये b क्या है आयोटा का कोफिशिएंट है जो मेरे पास में इमेजिनरी नंबर है, प्लस में c2 sin bx। अब ये तो बात हुई जब मेरे पास में सिंगल टाइम है ये, बट अगर ये 2 टाइम्स है, ये वाला यहां पर भी अगर स्क्वायर आ जाता है तो मैं कैसे लिखूंगा इसका जनरल सॉल्यूशन, तब मेरे पास में हो जाएगा m इज इक्वल टू a प्लस माइनस आयोटा b 2 टाइम्स। तो यहाँ पे e टू द पावर ax तो रहेगा ही रहेगा एक बार, प्लस में 2 टाइम्स के लिए c1 प्लस x c2 cos bx लिखेंगे एंड c3 प्लस x c4 sin bx लिखेंगे। ओके, तो यहां से मेरे पास में जब आपको दिख रहा है कि m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा 2 टाइम्स है, तो मेरे पास में a की वैल्यू 1 हो गई एंड आयोटा कोफिशिएंट अगेन मेरे पास 1 हो गया, जहां से मैं कन्वर्ट करके क्या कंक्लूजन पे आ सकता हूं कि मेरे पास में जो जनरल सॉल्यूशन है वो आएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x c1 प्लस x c2 cos x प्लस में c3 प्लस x c4 sin x, जहां से c1 c2 c3 एंड c4 मेरे पास क्या हो गए, आर्बिटरी कांस्टेंट्स हो गए। तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में।